जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं और एकदम बेसिक से लेकर इसको चलने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताया जाएगा जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक सवाल आपको अच्छे से बन जाए। तो हम सवाल के साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, तो आपको दिक्कत लेने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो में बस आपको अंत तक बने रहना है। बहुत ही गजब के यहाँ पर शानदार प्रश्न करवाने वाले हैं हम। ठीक है, ज्योमेट्री का ये पहला वीडियो है, बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं। इसके आगे और भी वीडियोज आएंगे जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। दी गई आकृति में समांतर रेखाएं L, M और N तीन रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं। एक तिर्यक रेखा P, ये वाली रेखा P क्रमशः x, y, z पर प्रतिच्छेद करती है, तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का मान बताना है इसमें। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का मान बताना है हमको। ठीक है, कि क्या क्या होगा। एक कोण आपके पास यहाँ पर दिया गया है और बोल रहा है कि L, M और N तीनों समांतर रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक रेखा P हमारी काट रही है इन तीनों समांतर रेखाओं को। तो जब एक तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो वहाँ पर बहुत तरह के कोण बनते हैं। देखिएगा कैसे कैसे। जैसे ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये तीनों संगत कोण कहलाएंगे क्योंकि एक ही साइड बन रहे हैं और एक ही जैसे बन रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे संगत कोण। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कोण और ये कोण, ये तीनों आपस में संगत होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 50 है, ये वाला कोण कितना दिया है, 50 दिया है, तो ये वाला भी 50 होगा और ये वाला भी हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये कोण 50 है तो ये कोण कितना होगा, यानी जो कोण 4 होगा वो कितना होगा, यहाँ पर ये कोण कितना होगा। अब आप जानते हैं कि एक ये जो रेखा P है, इसके एक साइड जितने भी कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक रेखा है, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट दी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी इसको अगर x माने और इसको y माने तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस y, ये होता है 180 डिग्री। क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, वो कितने डिग्री कोण बनाती है, 180 डिग्री का। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा है कि अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये टोटल पूरा मिलाकर 180 होने वाला है। तो जब ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, क्योंकि 180 होना है, 50 तो पहले ही है, 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 आ जाएगा। अब जो कोण 4 है वही कोण 1 होगा हमारा और वही कोण 2 होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक ना, तो कोण 1 भी हमारा क्या हो गया, 130 हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो कोण 2 है ये भी हमारा 130 हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, अब बात करें कोण 3 की, क्योंकि 1, 2 और 3 हमको पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कोण 2 और कोण 3 जो हैं वो बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, है ना। एक बार इसको भी समझ लीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है और ये है ना, तो ये हमारा बीच में एक शीर्ष बन गया। इस शीर्ष के दोनों अपोजिट वाले, है ना, एक कोण ये, एक कोण ये, दोनों कोण बराबर होंगे और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो शीर्ष के अपोजिट साइड में जो दो कोण बनते हैं वो दोनों कोण बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर ये 130 डिग्री है तो यहाँ पर हमारा शीर्ष बना, शीर्ष से अपोजिट साइड में हमारा
3 है, कोण 3 है, तो कोण 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 130, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण 1 भी हमारा 130 है, कोण 2 भी हमारा 130 है और कोण 3 भी हमारा यहाँ पर 130 है। तो कोण 1, कोण 2, कोण 3 130, 130, 130, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं, क्या क्या? पहला तो संगत कोण वाला और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण वाला। हर एक चीज़ को समझते चले जाइएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या दिया गया है। यदि किसी कोण का पूरा कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है तो कोण क्या होगा? पहले तो पूरक कोण और संपूरक कोण थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोण A है ना, और इसका हम कहें कि पूरक कोण क्या होगा, तो याद रखिएगा दो कोण पूरक होते हैं कब? जब दोनों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण कब होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे एक कोण मान लीजिए हमारा x है, एक कोण हमारा x है और एक कोण y है, और इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों कोण x और y एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से एक कोण हमारा x है तो इसका पूरक कोण कैसे निकालेंगे? y बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से। तो दूसरा जो कोण होगा वो होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो x और 90 माइनस एक्स ये दोनों आपस में पूरक होने वाले हैं। पूरक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा संपूरक कोण समझते हैं। जैसे पूरक कोण में दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसे ही संपूरक कोण जब होते हैं ना, तो अगर मान लीजिए एक कोण हमारा θ1 है और दूसरा कोण θ2 है और दोनों संपूरक हैं, तो संपूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। तो मान लीजिए कि एक कोण अगर आपके पास दिया गया है कुछ, है ना, थीटा दिया है, θ1 दिया है मान लीजिए, तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस θ1, ये हो जाता है। तो θ1 और 180 माइनस θ1 ये दोनों आपस में संपूरक कोण होने वाले हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर प्रश्न पर, क्या दिया गया है आपको देखिएगा थोड़ा सा, है ना, बड़ा आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, किसी कोण का पूरक कोण उसके संपूरक कोण का 1/4 है। मान लीजिए कि जो हमारा कोण है वो x है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा बताइए? तो इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स, होगा कि नहीं, है ना भाई। x है तो 90 में से घटा देंगे तो उसका पूरक निकल जाएगा। और इसी का संपूरक कोण क्या होगा बताइए? तो संपूरक कोण होगा 180 माइनस एक्स। पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से घटाते हैं और समपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देते हैं। अब बोल रहा है कि जो पूरक कोण है समपूरक कोण का 1/4 है, तो यहाँ पर जो पूरक कोण यानी 90 माइनस एक्स जो है वो संपूरक कोण यानी 180 माइनस एक्स का कितना है? 1/4 है, यानी 1/4 भाग है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगा गुणा में, है ना, इधर आएगा तो 9 चौक 36 यानी 360 ये हो गया, माइनस 4x ये हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 180 माइनस एक्स हो गया, 180 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से 4x को उधर ले जाइए तो प्लस 4x हो जाएगा, तो कितना हो गया ये? प्लस 4x माइनस एक्स यानी 3x हो जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है। 180 इधर आएगा तो माइनस होगा 360 के साथ, तो 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से 3 एक कम 3, 3 छक्के 18 यानी 60। तो x का वैल्यू यानी जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री का होगा, ठीक है। वो कोण हमारा 60 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 44 डिग्री है तो इनमें से एक कोण है ना। दो संपूरक कोण बताइए क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम एक कोण को x मान लें तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा?
180 माइनस एक्स हो जाएगा। संपूरक कोण की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो संपूरक कोण कैसे निकालते हैं? 180 माइनस एक्स, यानी हम यह कह सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इनमें से एक कोण क्या होगा? अब देखिए, दो संपूरक कोण है हमारे पास, एक है x और एक है 180 माइनस एक्स। इनके बीच का अंतर कितना दिया है? 144 डिग्री दिया है। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए, यानी x माइनस क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, है ना। और ये किसके बराबर दिया है? 44 डिग्री के बराबर दिया है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखिए, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस करेगा, यानी x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा 44, और ये माइनस 180 उधर जाके प्लस 180 होगा, तो यहाँ पर ये प्लस 180 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 4, 8 4 12 के 2, हासिल 1 और 2, यानी 2x बराबर कितना आ गया? 224 आ गया। तो यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1 1 2, यानी x का वैल्यू 112 डिग्री आया। अब क्या देखिए, इनमें से 112 डिग्री दिया है, इसका मतलब 112 डिग्री तो नहीं होगा, है ना। मतलब होगा एक संपूरक कोण, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। मतलब क्या है कि दूसरा वाला कोण दिया होगा। तो x जब हमारा एक कोण 112 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 माइनस एक्स, x का वैल्यू यहाँ पर 112 है, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 68 डिग्री, ठीक है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर दोनों कोण तो नहीं देख सकता, है ना। एक कोण पूछा है तो एक कोण उनमें से कोई सा भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई? चलिए, यहाँ तक ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आपको देखने में थोड़ा इधर उधर लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान सा सवाल है। देखिएगा इसको, थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको बड़ा करते हैं, है ना। चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? रेखा P व R बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि x बराबर 45 डिग्री है तो y, z और u का मान निकालना है। y, z और u की वैल्यूज़ हमको चाहिए, क्या क्या होंगी, ठीक है। अब इस चित्र पर आइए, देखिए x का वैल्यू कितना दिया गया है? यहाँ पर x का वैल्यू दिया है 45 डिग्री। अब बताइए, ये हमारा शीर्ष है, ठीक है, यहाँ पर शीर्ष है। क्या ये शीर्षाभिमुख वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है? यहाँ पर जो x है वही तो हमारा z होगा कि नहीं होगा? तो जितना x उतना ही z, यानी ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये 45 डिग्री है, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा, ये एक रेखा बन रहा है कि नहीं? ये एक रेखा बन रहा है, ठीक है। तो रेखा का एक ये कोण 45 है, तो ये दूसरा वाला कोण कितना होना चाहिए? क्योंकि टोटल दोनों मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 होता है। तो जब ये 45 है तो ये हमारा इधर वाला कोण 135 होगा कि नहीं? 180 में से 45 को घटा दीजिए, 135 आ जाएगा। तो जब y है हमारा वो कितना आ गया? 135 डिग्री आ गया। अब इस y को देखिए और इस u को देखिए, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं है? बिल्कुल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जितना y होगा उतना ही u होगा, यानी u भी हमारा 135 डिग्री हो जाएगा। तो y का मान कितना? 135, ठीक है, 135 डिग्री। z का मान कितना? 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, और u का मान भी हमारा 135 डिग्री, 135, ठीक है। तो 135, 45, 135, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न थे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ है कॉन्सेप्ट की जो ज्योमेट्री है, तो आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है। ये इस चित्र को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर जो भी हम बताएं, क्या दिया गया है? दी गई आकृति में AB, CD और EF, AB, CD
और EF, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं। ये जो बीच में 2 बार लगा है ना, यहाँ पर डबल डबल ऐसे लाइन खींचा गया है, इनका मतलब ये बताता है कि जो 2 रेखाएं AB और CD हैं ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, ये भी CD और EF जो है ये दोनों समांतर हैं। समांतर का मतलब होता है जब 2 रेखाएं बराबर दूरी बनाकर चलती हैं। अब इनके बीच में देखिए बराबर का दूरी बना हुआ है हर जगह, और ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं या नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं ये समांतर हैं, है ना। अब क्या आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं? चलिए हम इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि समांतर ही तो बढ़ा रहे हैं, है ना। तो लीजिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो ABC कोण ABC यानी B के स्थान पर हमारा 70 डिग्री है, यानी ये कोण हमारा 70 डिग्री दिया गया है। इसके बाद बोल रहा है ये 140, हाँ x का मान हमको बताना है। ठीक है, ये जो डिग्री x है यहाँ पर, ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। अड़बड़ तो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये यहाँ पर एकांतर कोण का हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे, देखिएगा, अगर एकांतर कोण के बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर 2 रेखाएं ऐसे हैं, समांतर हैं, और उनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे। तो ये जो कोण है x, ये भी हमारा x हो जाएगा, और ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये दोनों, अगर ये y है तो ये वाला भी हमारा y डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए एकांतर कोण के लिए, जहाँ पे आपको सीधा z बनता दिखाई दे या फिर उल्टा z बनता दिखाई दे, उल्टा z। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण। ठीक है, एकांतर कोण में उल्टा z और सीधा z देखना है कहाँ कहाँ बन रहा है, तो एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ABCD, ये z बन रहा है, तो जितना ये कोण 70 है, ये भी कोण हमारा उतना ही होगा। ये टोटल कितना होगा? 70 होगा। ठीक ना, क्लियर हो गया? ये कितना होगा? 70 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना होगा? इस कोण को अगर मिल जाए हमारा तो हमारा काम बन जाएगा। अब एक बात बताइए, देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम आपको और समझाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इस तिर्यक रेखा के एक साइड, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस तिर्यक रेखा के अगर इस साइड देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का योग कितना होगा? ये और ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। तिर्यक रेखा, समांतर रेखा में खींची गई तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग हमारा क्या होता है? 180 डिग्री हो जाता है। ठीक ना। तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर 180 होते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। देखिएगा थोड़ा सा कैसे, है ना। ये क्या है हमारा? 140 है। ठीक है भाई, ये रेखा और CD रेखा दोनों समांतर हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड बना कोण, मतलब ये तो 140 है, और ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि 140 और 40 दोनों मिलाकर 180 हो जाएंगे। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब ये 140 है तो ये हमारा 40 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, जब ये 70 है तो ये टोटल पूरा 70 होगा, और 70 में से ये वाला 40 है, तो ये x हमारा कितना हो जाएगा? x हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं, साथ में प्रश्न भी कराते चल रहे हैं। तो वीडियो में अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, कहीं पर डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको आपको समझाने की।
चलिए ये प्रश्न भी हमारा हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया है। ये हमको कुछ ऐसे ही बना के दिया है। इसमें पूछ रहा है x, y, z और p का मान क्या होगा। x, y, z और यहाँ पर है p, इन सभी का मान बताना है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। ये टोटल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना दिया है, 270 दिया है। ठीक है, 270 दिया है। तो एक बात बताइए, ये वाला कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा। ये हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिलाकर हमारा कितना होता है 360। और 360 में ये बाहर वाला 270 है, तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। और 90 में से ये हमको 40 दे दिया है, तो x हमारा कितना होगा, x हमारा 50 हो जाएगा, है ना भाई। टोटल 90 है, 90 में से ये 40 है, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बोल रखा है कि जो BD और EG हैं, BD रेखा और EG रेखा ये दोनों समांतर हैं, ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है ना। तो समांतर रेखा में x के संगत में z वाला कोण है कि नहीं है ना। x के संगत में z वाला कोण है, तो z भी हमारा कितना हो जाएगा, z भी हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। हुआ कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, ये अगर 40 है तो ये वाला भी तो 40 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। तो y भी हमारा कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए x, y, z की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको p का वैल्यू चाहिए, तो p भी आप निकाल सकते हैं। ये जो EG रेखा है, इस रेखा के एक साइड बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, हमने बताया था। तो कोण P और कोण Z ये दोनों मिलाकर 180 होंगे, जिसमें से कोण Z 50 डिग्री है, तो P हमारा कितना होगा 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 130 और 50 मिलाकर 180 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा x आया वो कितना डिग्री था 50 डिग्री, है ना। y हमारा कितना था, y कितना आया हमारे पास 40 डिग्री, है ना। और इसके बाद z हमारा कितना आया z, तो z भी हमारा 50 डिग्री। और जो कोण P था वो कितना आ गया हमारे पास 130 डिग्री आ गया। अब आप ऑप्शन में से मैच कर सकते हैं x, y, z, p। इसमें सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक भी गड़बड़ हुआ तो आंसर आपका सही नहीं होगा, है ना। आप सही ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे। तो 50, 40, 50, 130, 50, 40, 50, 130, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 50, 40, 50, 130, 50, 40, 50, 130, है ना। तो चलिए ये भी सवाल हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या दिया है, x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि CD और AB जो हैं वो समांतर हैं। ये रेखा CD और ये रेखा AB ये दोनों समांतर हैं। ठीक ना। चलिए ये तो बड़ा ही अड़बड़ दिख रहा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, क्या आपको कहीं पर Z दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक बात बता दीजिए, है ना। एक बात बताइए, अगर ये 58 है तो ये टोटल कोण हमारा 58 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संगत कोण है ना भाई। ये दोनों रेखाएं CD और AB तो हमारी समांतर हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना ये 58 है, इसके संगत ये वाला कोण है हमारा, है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये 58 डिग्री है तो ये टोटल हमारा 58 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और जिसमें से ये 20 डिग्री है, तो 58 में से ये 20 डिग्री है ये वाला कोण, तो ये कोण हमारा कितना होगा 38 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, 58 में से 20 घटा दिए तो 38 डिग्री आ गया। यानी y हमारा कितना आ गया 38 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 38 सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब x की वैल्यू निकालना है तो थोड़ा सा इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। देखिए यहाँ पर अगर ये 38 है, ठीक है, और x हमको निकालना है, तो एक बात बताइए, ये टोटल कोण कितना होगा, ये बाहर का कोण, ये टोटल
टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 58 और ये 22, तो टोटल दोनों कोण मिलाकर कितने हो जाएंगे? 58 और 22 80 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, 80 हो जाएगा। अब एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि हमारे पास एक त्रिभुज है, ऐसा कुछ है ना, ये त्रिभुज है, तो अगर बाहर का कोण हमको निकालना है, ये थीटा अगर हमको फाइंड करनी है, बाहर वाला कोण, तो जो बाहर बहिष कोण होता है, बाह्य कोण होता है, वो सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी इस कोण और इस कोण के बराबर होता है। तो यदि x है और ये y है, तो जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? दोनों का योग हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें हम 9वीं 10वीं में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बस क्या है, वहाँ पर ज़्यादा उपयोग नहीं था, इसलिए हम अच्छे से सीख नहीं पाए थे। ठीक है, वह है वही चीज़ है, 9वीं 10वीं वाला ही, बस आपको प्रैक्टिस करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, तब आपको हर एक प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा। तो जो थीटा है वो किसके बराबर होगा? तो याद रखिए कि जो बहिष कोण है, बाहर वाला कोण है, वो अंदर के दोनों अंतः कोण, सामने वाले, है ना, जिस बहिष कोण को हम ले रहे हैं उसके अंतर वाला कोण नहीं लेना है, उसके अपोजिट वाले जो दोनों कोण हैं उनके योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात बताइए, ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए, है ना। और इसमें ये बहिष कोण है, तो बाहर वाला जो कोण है वो सामने के दोनों अंतः कोण के बराबर, योग के बराबर होगा या नहीं होगा? तो जो ये टोटल कोण है 80 डिग्री, है ना, जो टोटल कोण 80 डिग्री है, वो किन दो के सम के बराबर होगा? y और x के सम के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। और y का वैल्यू कितना दिया है? 38 डिग्री, तो 38 और प्लस यहाँ पर ये x होगा। x का वैल्यू यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 80 माइनस 38 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो ये आ जाता है आपका 42 डिग्री। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? 42 डिग्री। तो देख लीजिए, x का वैल्यू 42, y का वैल्यू 38 डिग्री, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, एकदम बेसिक लेवल से, और हर एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया गया है और साथ में ट्रिक भी बताया गया है जहाँ पे ज़रूरत थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर ऐसे ही ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।